मकबूजा कश्मीर पर भारत के यू टर्न लेने पर पाकिस्तान और भारत में एक बार फिर जंगी टकराव होने वाला है। अमरीकी माहिरीन पहले ही खदशात जाहिर कर चुके हैं कि पाक भारत जंग की सूरत में दुनिया की 90% आबादी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत में पूरी दुनिया 2 हफ्तों में जोहरी धुएं की लपेट में आ जाएगी और 90% आबादी भूख से ख़त्म हो जाएगी और तहजीब ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत 2 पड़ोसी मुल्क और न्यूक्लियर ताकतें, दुनिया की 2 छोटी सी न्यूक्लियर ताकतें जिनके पास हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बराबर चंद सौ जोहरी हथियार हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत में दूसरे ममालिक को भी इसके गैर इरादी नताइज भुगतना पड़ेंगे। दूसरी जानिब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने भारतीय हुकूमत को ख़बरदार करते हुए कह चुके हैं कि जंग कोई तफरी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग के ऑप्शन के बजाय सफारतकारी का रास्ता चुना जाए। एस दौलत ने तबाह किया था कि पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया हुआ है कि फ़ौज को भारत के ख़िलाफ़ खुली जो है वो छुट्टी है और इख्तियार हासिल है। उन्होंने कहा कि 1971 के बाद से कोई हकीकी जंग नहीं लड़ी गई और कारगिल एक महदूद ऑपरेशन था जो पहाड़ी इलाकों में हुआ और खुशकिस्मती से ज़्यादा शहरी मुतासर नहीं हुए। लेकिन अगर लाहौर पर बम गिराया गया या अमृतसर पर बमबारी की गई या फिर मुजफ्फराबाद पर बम हमला किया गया तो क्या हम इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आजकल के हथियार तब्दील हो चुके हैं, ये 1971 वाले नहीं हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आलमी तहकीकाती इदारों के मुताबिक पाकिस्तान एटमी कुव्वत में भारत पर बालादस्ती रखता है। दुनिया में हथियारों की सूरत हाल और आलमी सलामती का तज्जिया करने वाला स्वीडन का इदारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और भारत की एटमी कुव्वत पर अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ कर चुका है कि गुज़श्ता 10 बरस में पाकिस्तान और भारत में जोहरी बमों की तादाद दुगनी हो गई है और गुज़श्ता चंद वर्षों में पाकिस्तान ने इंडिया से ज़्यादा जोहरी बम बनाए हैं। इदारे ने कहा कि 2009 में बम हमने बताया था कि इंडिया के पास 60 से 70 की तादाद में जोहरी बम हैं। पाकिस्तान के पास उस वक्त तकरीबन 60 थे, लेकिन 2019 में उन 10 बरस के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने जोहरी बमों की तादाद दुगनी कर ली है। मुख्तलिफ ज़राए से जमा की गई मालूमात की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में इस वक्त 130 से 140 जोहरी बम हैं, जबकि पाकिस्तान में जोहरी बमों की तादाद 150 से 160 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब अमरीकी साइंसदान की तंजीम फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार रूस के पास हैं जिनकी तादाद 7000 है। दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास 68,000 और फ्रांस के पास जो है वो 300, चीन के पास 270, बरतानिया के पास 215, पाकिस्तान के पास 140, भारत के पास 130, इसराइल के पास 80 और शुमाली कोरिया के पास 60 एटमी हथियार हैं। रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी तैयार कर रहा है जो साइज़ में इस कदर छोटे हैं कि उन्हें इंतहाई आसानी से मैदान जंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बरक्स रवायती एटमी हथियार सिर्फ शहरों या दीगर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही गिराए जा सकते हैं। ये टैक्टिकल हथियार जंगी जहाज़ों और आबदोज़ों के ज़रिए भी इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राई 8 की तैयारी के भी करीब पहुँच चुका है, जिससे वो ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर तीनों जगहों से एटमी मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। याद रहे कि भारत ने 1960 की दिहाई में अपना एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया था और 80 की दिहाई में एटमी ताकत बन चुका था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजबूरन अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करने की तरकीब मिली और आज उसके पास भारत से ज़्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। ख्याल रहे कि भारतीय फ़ौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में एक तरफा भारतीय इक़दाम के बाद LOC पर भारतीय खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो गया है। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग में गैर मामूली इजाफा उस वक्त सामने आया जब मसला कश्मीर पर आलमी बरादरी तवज्जो दे रही है, जबकि आज ही अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया है और भारतीय ज़राए इब्लाग की जानिब से बताया गया कि मोदी सरकार और भारतीय अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्द जंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। सर्द जंग में भारतीय फ़ौज बराह रास्त मुलव्वस नहीं होगी। ऐसी जंग में भारत के गैर रवायती जंगजू ग्रुप मुलव्वस होंगे। भारतीय हुकूमत और अस्करी क़यादत ने इन गैर रवायती जंगजू ग्रुपों को जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सरहदी इलाकों में तैनात करने का फैसला किया है। याद रहे कि इससे कबल भारतीय फ़ौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर मामूली नकलो हरकत भी देखने में आई थी, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान और भारत में महदूद जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के बड़े प्लान को लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान के साथ महदूद जंग छेड़ सकता है। लड़ाई छेड़ने का मकसद मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के मंसूबे को परवान चढ़ाना है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान ने भारत को कई मरतबा अमन मुज़ाकरात करने और मसला कश्मीर को हल करने की पेशकश की, जबकि भारत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान 1800 मरतबा मुआहदा की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहदों पर झड़पें की हैं। पाकिस्तान के बार बार इंतबा के बावजूद भारत ने हमेशा ही अपनी रिवायती हट धर्मी का मुजाहरा किया। हाल ही में अमेरिका की जानिब से भी मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की गई, लेकिन भारत ने साफ इनकार करते हुए इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। उधर भारत की हट धर्मी ने कश्मीरियों और सिखों को भारत के खिलाफ यकजा कर दिया है, जिसके नतीजे में सिखों की खालिस्तान तहरीक कश्मीरियों के हकूक़ के लिए मुतहरक हो गई है। सिखों ने ऐलान कर दिया है कि अगले साल तक खालिस्तान की आज़ाद हैसियत को यकीनी बना लिया जाएगा। सिखों ने खालिस्तान की डेडलाइन और लाहे अमल भी डिक्लेयर कर दिया है। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।